लेजेंड्स हैं, हम तो खैर उनकी ये कहते हैं धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की गायकी में रफ़ी साहब का कोई गाना गुनगुना के दसों साढ़े दर्शकों को बहुत अच्छा गाते हो। रफ़ी साहब का एक गाना है जो रफ़ी साहब तकरीबन अपने सारे शो जरूर गाते सी। राग पहाड़ी ते हैगा, राग पहाड़ी थे। हाँ जी, उन्होंने बहुत पसंद से। सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ है तुम्हारी। कोई रफ़ी साहब की गल याद होवे, कोई उन्होंने बढ़िया जिंदगी कहते हैं बड़े सॉफ्ट इंसान थे, उन्होंने बारे कुछ बहुत सॉफ्ट जी, बड़े सारी इंडस्ट्री जानती है कि बड़े ईमानदार, बड़े सॉफ्ट और खुदा से डरने वाले, बड़े प्यारे व्यक्ति थे। मुझे एक बात याद आ गई आपकी इस बात से। रफ़ी साहब एक शो पे गए तो वहाँ पे उनको बुक किया गया कि आपने ये गाना गाना है, ये आ नहीं पाए किसी वजह से, तो कोई नया सिंगर लेके उनको गवाया, तो वो सिंगर की आवाज़ अच्छी लगी, गाना गवा लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कुछ टाइम बाद वो उसी स्टूडियो में गए रफ़ी साहब, जब उन्होंने उनको बोला कि आपने ये गाना गाना है, बाई चांस वो स्टूडियो में गए तो वो गाना चल रहा था जो सिंगर गा के गया था। तो जब रफ़ी साहब ने वो गाना सुना तो रफ़ी साहब ने कह दिया कि ये कौन गा रहा है, उन्होंने कहा कि ये लड़का गा रहा है मुझे, और रफ़ी साहब ने कहा कि ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, आप ये गाना उसी से गाओ। तो ये उनका बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने इस तरह, और गाना बाद में सुपर डुपर हिट हुआ और वो सिंगर काफ़ी कहते हैं कि उसने अच्छा नाम कमाया। तो ये रफ़ी साहब की खासियत थी कि वो बहुत दिल के बड़े ही सॉफ्ट और बहुत ही हम्बल इंसान थे। बहुत इंसिडेंट्स लाइफ में। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे काम करना चाहिए। हमें अगर सिंगर वही होता है जिसकी सोल जो होती है वो सॉफ्ट हो, वो परमात्मा को, म्यूजिक कोई म्यूजिक नहीं है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है, ये हमारे साथ परमात्मा को जोड़ने की एक सीढ़ी है। आप इस बात पे यकीन करना, म्यूजिक जो है, म्यूजिक प्रभु को हमारे नज़दीक लाने की बहुत अच्छी सीढ़ी है। जिस दिन आप संगीत को समझ जाओगे ना, ये योगा जो कराई जाती है ना, योगा इसीलिए कराई जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपका शरीर सुन्न होता है, और सुन्न होने के बाद ये अंतर ध्यान होकर परमात्मा की तरफ, जो हमारे अंदर अनहद वाजे बज रहे हैं ना, जो गुरबानी में लिखा हुआ है, तो ये प्रभु को पाने की सबसे सरल तरीका है। तो चलो बात है, मैं चाहूँगा तुसी किशोर कुमार का भी बहुत अच्छा गाते हो, उनको भी, मुकेश जी को भी गाते हो आप, कई बार मैंने सुना है, तो कुछ सुनाओ उनके बारे में, सुनाओ। तो ये गाना आता है शराबी मूवी का, किशोर साहब का, अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन ने गाया गया था। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा आप सुनते हैं किशोर, रफ़ी, मुकेश जी को, हमारे दिल्ली में भी ऐसे बहुत अच्छे सिंगर हैं जो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से गाते नहीं निभाते हैं। गाना गाना और गाना निभाना बहुत फ़र्क है। गाना तो मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन मैं निभा नहीं पाता। तो मेरी सबसे हमेशा यही गुजारिश रहती है कि भाई गाना निभाना सीखो। गाने में कहाँ ब्रेक है, कहाँ पे अलाप है, कहाँ पे उसको तोड़ना है। शब्दों को जब तोड़ के गाते हैं तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो गाने में परिपूर्णता लाती है। तो ये हमारे दोस्त जो हैं, ये प्रिंस वधवा जी, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं। हमारे चैनल पे देखोगे इनके 10-12 गाने होंगे, और आने वाले समय में एक अच्छा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इनके साथ मिलकर हम। आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिल्ली वासियों और एनसीआर के लिए एक स्पेशल चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिल्ली में छोटा सा एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो अब बात करते हैं हम आपके प्राइवेट शोज़ की। आप लाजपत भवन में, इस्लामिक सेंटर में, प्यारेलाल भवन में बहुत गाते हैं और लोग आपको सुनने के लिए आते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपकी अलग यूएसपी है। तो अब जब आप प्राइवेट शोज़ कैसे मिले और कहाँ किए और आगे क्या विचार है?
प्राइवेट शो तो पहला इत्तेफाक से ही मिला जी। मैं मेट्रो में जा रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था अपने गाने की, रियाज कर रहा था, कान में हेडफोन लगा के। तो कुछ सज्जन मुझे मिले वहाँ, उन्होंने सुना तो उन्होंने बताया कि हमारा एक, उन्होंने सुना तो उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने कहा कि आप आ सकते हो शो में। तो पहले तो मुझे लगा कि अचानक ऐसे कैसे सपना सा लगता है। मैंने कहा जरूर आऊँगा। उन्होंने अपना कार्ड शेयर किया और बताया और कह रहे मैं आपको सारी डिटेल फोन पर देता हूँ। फिर मैं वेट करता रहा, मुझे लगता था कि शायद फोन तो आएगा नहीं, ऐसे बड़े मिल जाता है इंसान, ऐसे कई बातें हो जाती हैं, लेकिन वो फोन आ गया। अच्छा, फोन आ गया और फिर हम चले गए वहाँ और बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छे से अप्रिशिएट हुआ। बस फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने प्रेस क्लब में भी गाया है और क्लब्स में भी गाते हैं, मोस्टली क्लब सिंगिंग है। हाँ, आपकी सिटिंग सिंगिंग है, क्लैक्स। हाँ, आपकी जो सिटिंग देखता हूँ मैं, तो जैसे अपने वाले शो पे भी यहाँ पे गाए हैं जी जी, तो आपकी ज्यादातर क्लबिंग टाइप है अपना, अच्छा लगता है। थोड़ा सा बैठ के गाना, उस पर एक नजरिया अलग हो जाता है, एक लेवल, नेक्स्ट लेवल आ जाता है, अपना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुड गुड गुड। तो ये तो थी सर इनकी गायकी की थोड़ी सी स्टोरी। और दूसरी बात यह है कि ये गुरबानी से भी जुड़े हैं, ये गुरबानी को भी बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। इनकी गुरुद्वारे में भी सेवा लगती रहती है और जितने भी कीर्तन जत्थे हैं इनको बुला के, जो भी सिंगर अच्छा होता है और सिख होगा वो गुरबानी 99% गाता ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये कला है, प्रभु ने दी है, तो प्रभु के चरणों में हमें इसे अर्पित करना ही चाहिए। और वैसे सब गाते हैं, जो अच्छा सिंगर है भजन भी गाते हैं, तो सिख है तो गुरबानी मस्त बनता है। तो आपने गुरबानी के कोई शब्द अपने गाए हैं या? जी जी, मेरा एक रूटीन बन गया था। एक शब्द में पहले रागी सिंह जी के आने से पहले एक शब्द पहले मैं पढ़ता हूँ गुरुद्वारा साहब। 2-3 साल ही मेरा रूटीन था। उसके बाद फिर अब नहीं कर रहे? नहीं, मैं जाता हूँ पर उतना रेगुलर नहीं हो पाता। आदमी की सो जिम्मेवारियां होती हैं घरों में, तो आदमी नहीं निकल पाता। बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि गुरबानी की जो 2 लाइनें या जो भी आपको याद है तो थोड़ा सा दर्शकों को। जी शब्द जाएगा। आओ सजना, आओ सजना, हो देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन, देखा दर्शन, देखा दर्शन तेरा राम। आओ सजना, आओ सजना, हो देखा दर्शन तेरा राम। वाहिगुरु वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी। बहुत अच्छा जी। तो ये था हमारा एपिसोड, एक मुलाकात, और आशा करते हैं आप इसे भी उसी तरह देखेंगे जैसे पिछले शोज हमारे देख रहे हैं। और दोस्तों नमस्कार। एक बात मैं भी थोड़ा दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी सर जी, आपका चैनल है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और एक खास बात जो बताना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो मारवा जी, वो काम जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो आप में जज्बा है, जो आप में एक, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, शायद दर्शकों को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन जो क्रिएटिविटी आपके पास है, जो समझ आपके पास है, वो एक खास लोगों में ही है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं सर, मैंने कभी भी ना इस बात पे प्राउड ही नहीं किया, क्योंकि ये जो समझ अपनी तो कुछ होती नहीं है, ये प्रभु जो देता है ना, ये सच्चाई बता रहा हूँ। जी। आप कुछ भी करते हो, अगर आप यहाँ बैठे हो, आप मेरे बुलाने पे नहीं आए, ये टाइम लिखा होता है हमारा, जिसने जो आना है ना, अगर सच्चाई में गहराई में जाओगे ना तो प्रभु करवाता है जी। हम तो एक जरिया है और वो करवा रहा है, आप इतनी इज्जत दे रहे हो सकता है मैं ऐसा हूँ पर मैं ऐसा है नहीं। तो ये इनका प्यार है सर, ये कहना पड़ता है। आप चैनल पे आए तो मेरे बारे में कुछ बोलोगे ना। नहीं सर, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हमारे चैनल पे जो बातें होती हैं वो फैमिलियर होती हैं, दोस्तों वाली होती है। हमारे यहाँ पे कोई फेक बात नहीं की जाती, सच्चाई हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में ये पकड़ आती जा रही है कि आपके चैनल पे जो पॉडकास्ट आ रहा है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है देख के, उसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत अच्छी, ये कहते हैं ना, एनर्जी देती है। तो आप भी आओ, आपके पास कोई भी टैलेंट है, नॉट सिंगिंग, अगर डांसिंग, नॉट डांसिंग, अगर कोई सोशल है, स्पोर्ट्स है, इसी तरह की आपके पास एक्टिविटी है, प्लीज आप आओ, आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे और आपके
जो भी मैसेजेस होंगे हम आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको मंच प्रदान कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये ना आएंगे तो हमारा स्टूडियो कैसे चलेगा, अगर आप नहीं देखोगे तो हमारा स्टूडियो कैसे चलेगा। तो ये आप सब की बदौलत यू टैलेंट है, ना कि यू टैलेंट की बदौलत आपको। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू। देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़। मैं परमजीत सिंह मारवा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बहुत अच्छे तरीके के साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं। डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, कमेंट्स आते हैं। ये कमेंट्स मेरे नहीं हैं, ये लोग आप लोगों के हैं। अगर आप किसी सिंगर को कमेंट्स कर रहे हो, कल को आपको भी वो कमेंट्स करेगा। अगर अच्छा है तो जरूर लिखिए, अगर कोई एडवाइस है जरूर दीजिए। यू टैलेंट चैनल कभी भी इस बात पे प्राउड नहीं करता कि हम जो कर रहे हैं अच्छा करते हैं। हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हमारे सिंगर भी गलती कर सकते हैं। एक लोगों के मन में भावना है, धारणा है कि यू टैलेंट में ये सिंगर अच्छा नहीं है। यू टैलेंट का मकसद कोई फिनिश्ड सिंगर को लाने का टारगेट नहीं है। हमारा यहाँ मकसद है कि किसी भी सिंगर को जिसके दिल में जज्बा हो कुछ करने का, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, तो हम उसको लेके आते हैं। अगर वो कोई गलती करता है या वो नहीं गा सकता तो हम उसको गवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म देना हमारा फर्ज है और हम देते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़।